सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैसे हम लोग निमसेट का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें, कैसे हम लोग 120 मिनट में एक अच्छा स्कोर ला सके। ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा। अगर आप वो स्टेप को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली है कि आपका एक अच्छा से अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन अच्छी तरीके से किए हो तो आपका इस स्टेप को फॉलो करके और आपका मार्क्स जो है वो बूस्ट हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता देता हूं कि आपका 1 मिनट भी कहीं वेस्ट होने नहीं दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको क्वेश्चन पेपर जैसे भी आपके स्क्रीन के सामने आए तो आपको तुरंत वहीं से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ना कि थोड़ा देर रुकना है, नहीं, कहीं पर भी आपको नहीं रुकना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में एक 2 मिनट बीच में आपको कहां पर ब्रेक लेना है और क्या करना है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, तो ये था स्टेप नंबर 1। फिर हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 2। डू इजी क्वेश्चन फर्स्ट, देन गो फॉर मॉडरेट, देन गो फॉर टफ क्वेश्चन। यानी कि सबसे पहला चीज आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब बोलोगे भैया इजी क्वेश्चन क्या होता है? तो देखो, इजी क्वेश्चन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले जो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है मान लो, तो उसका क्वेश्चन तुमको बहुत इजी लगेगा। और दूसरा इजी क्वेश्चन पहचानने का तरीका क्या है, तो वो स्टेटमेंट कम होगा, वो एक लाइन में होगा, तो आप ऐसे पहचान सकते हो ये इजी क्वेश्चन है। दूसरा कि भैया इजी क्वेश्चन तो पहचान लिए, टफ क्वेश्चन पहचानने का क्या तरीका है? तो देखो, सबसे पहला कि आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर, किसी का भी फेवरेट नहीं है, तो वो उनके लिए टफ हो जाता है। ठीक, और फिर दूसरा तरीका क्या है टफ को पहचानने का, कि जैसे मान लो उसका स्टेटमेंट बहुत लंबा हो। जैसे मान लो वेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, और फिर एक वेक्टर आर है, ए बी में रिलेशन दिया हुआ है, फिर आपको एक वेक्टर और दिया हुआ है। अब यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया और आपको बाद में बोला जाता है कि लैम्डा का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो जब भी स्टेटमेंट इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, टफ क्वेश्चन है। तो अब ये था इजी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन के बाद में। अब देखो, अब हम लोग इसी में बात करेंगे, सेकंड ही स्टेप में बात करेंगे कि आपको कि कैसे अटेम्प्ट करना है, यानी कि क्वेश्चन को किस वे में अटेम्प्ट करना है। तो बड़ा ध्यान से सुनना, हम लोग जो है इस क्वेश्चन को 3 साइकिल में अटेम्प्ट करेंगे। पहला साइकिल जो होगा वो इजी क्वेश्चन का होगा, सेकंड साइकिल जो होगा वो मॉडरेट क्वेश्चन का होगा, और थर्ड साइकिल जो होगा वो तुम्हारा टफ क्वेश्चन के लिए होगा। तो जैसे ही तुम अपना फर्स्ट साइकिल स्टार्ट करोगे, अब बोलोगे भैया फर्स्ट साइकिल क्या होता है? ठीक है, यानी कि इजी साइकिल जब भी स्टार्ट करोगे, यानी कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक जाना है। तो जैसे आप फर्स्ट साइकिल स्टार्ट करोगे, यानी कि इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको इजी क्वेश्चन को सॉल्व कितना देर में करना है? तो कोशिश करो कि 15 मिनट के अंदर, ठीक है, आप अपना इजी साइकिल को कंप्लीट कर लो। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन गए, फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए अगर टफ है तो उसको छोड़ दिए, स्किप कर दिए। सेकंड पे गए, टफ लगा, स्किप कर दी। थर्ड इजी लगा, उसको अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक, फिर सेकंड जो साइकिल चलेगा वो मेरा चलेगा 40 मिनट, 40 to 50 मिनट चलेगा। ठीक है, अब उसमें आपको क्या करना है कि जो भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा आपको उसको अटेम्प्ट करना है। तो तीसरा जो अब आपका साइकिल चलेगा वो चलेगा टफ क्वेश्चन का। ठीक है, टफ क्वेश्चन में जो रिमेनिंग टाइम बचेगा आप वो दे सकते हो, या फिर अगर आपको टफ क्वेश्चन को टच ही नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको उठा करके उस टाइम को आप मॉडरेट लेवल में अपना मैनेज कर सकते हो किसी तरीके से। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से और इस साइकिल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा स्टेप, स्विचेस बिटवीन सब्जेक्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। यानी कि अब कभी कभी होता क्या है कि स्टूडेंट मैथ्स को सॉल्व करते करते लगातार मैथ्स में ऐसा 5 क्वेश्चन आ गया, 1 2 3 5, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, आप प्रेशर में आ जाओगे, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो अब क्या करोगे इस केस में आपको सब्जेक्ट को आपको ये करना, स्विच करना है। ठीक है, यानी कि अब आप मैथ्स पे थे तो अब आपको चल जाना है कंप्यूटर वाले सेक्शन पर। और इससे क्या होगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन मान लो, ठीक है, वो बहुत इजी ही क्वेश्चन रहता है। तो इससे क्या होगा कि जैसे आप कंप्यूटर का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो वहां से आपका फिर कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करोगे, तब फिर आप यहां से यहां स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो ये था तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग स्टेप नंबर 4 के बारे में।
यानी कि इस स्टेप में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को पहले से डिसाइड रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे मान लो आप एग्जाम में गए और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका, सबसे पहले आप सोचे कि मैथ्स का आएगा, लेकिन क्या आ गया आपका, इंग्लिश का आ गया या कंप्यूटर का आ गया पहले, ठीक है। तो ऐसा होता भी है एग्जाम में। तो आपको पहले से सोच करके जाना है कि हमको कौन सा अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट को हम लोग को पहले अटेम्प्ट करना है। तो जनरली निमसेट में क्योंकि मैथ्स का वेटेज ज़्यादा होता है, ठीक है, मार्क्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है मैथ्स में, तो आप क्या करोगे कि लगभग आप क्या सारे लोग ही मैथ्स को सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। तो और ये करना भी चाहिए, सबसे पहले मैथ्स को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपको ये पहले से डिसाइड करके जाना है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपना स्टेप नंबर 5 के बारे में, सॉल्व क्वेश्चन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यानी कि अब आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करने का तरीका एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, या फिर आप जो भी पॉइंट दिया हुआ है इसको पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और एक टेंजेंट दिया हुआ है कि ये टेंजेंट जो है आपको किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये क्वेश्चन में आपको पूछा। तो आप क्या कर सकते हो, उस पॉइंट को उस टेंजेंट में सेटिस्फाई करा सकते हो, आपको अगर क्वेश्चन में टेंजेंट का इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आपको जितना भी मतलब आपको अगर ट्रिक वगैरह देखना है, यानी कि आपको ये सारा चीज़, यानी कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, कैसे पॉइंट को पुट करते हैं, ये सारा मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है ट्रिक्स के नाम से। तो आप वहाँ जा कर के सारा चीज़ देख सकते हो कि कैसे मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट किया है, कैसे इसको पुट किया। ये सारा लगभग 50 वीडियो होगा, तो आप उसको जाके ज़रूर से ज़रूर देखो, आपको लास्ट टाइम में वो बहुत हेल्प मिल सकता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 6 के बारे में, मैनेज योर आंसर शीट। अब आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में आंसर शीट को मैनेज करना है। तो कैसे मैनेज करना है, तो ध्यान से सुनना। जैसे आपको बहुत लोगों को क्या मिलता है, क्वेश्चन आया और वो क्या किए, कहीं भी आंसर शीट में बनाना स्टार्ट कर दिए। तो आपको ऐसा नहीं करना, कहीं भी नहीं करना। आपको क्या करना है, कॉर्नर से स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको वहां से स्टार्ट करना है और उसके बाद उसको क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते जाना है, ठीक। और एक चीज़ और कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसका आप नंबर वहां पर जरूर से दे दीजिए। जैसे आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 10, तो आप वहां पर उसको जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 लिख दीजिए। क्यों, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, तो ऐसा करने से ये होगा कि अगर मान लो आप आधा कैलकुलेशन कर दिए और उस टाइम आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज होगा, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए, फिर आपको पता नहीं रहता कि ये कौन क्वेश्चन था, हम इसको कहाँ पर आधा सॉल्व कर दिए। तो इसमें होता क्या कि टाइम का बर्बादी होगा, फिर से आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में वहाँ पर नंबर दे देना है आंसर शीट में, और ध्यान रखना है कि उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सॉल्व करें, यानी कि आपका पेज का कहीं पर भी कोई बर्बाद ना हो पाए, ठीक। और बात करते हैं हम लोग लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट के बारे में, कि आपको जो है वो वाटर बोतल यूज़ करना एग्जामिनेशन हॉल में। यानी कि आपको वाटर बोतल ले करके जाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप क्या करो, आपको जितना भी 2 घंटा के बीच में टाइम मिला तो कोशिश करो कि हर 15 टू 30 मिनट में, जो भी आपका 20 मिनट में, आप कोशिश करो कि आप एक घूंट ज़रूर पानी पी लो। उससे क्या होगा कि आपका जो है माइंड है वो हाइड्रेटेड रहेगा, ठीक है, और आपका फोकस उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, ठीक है। और थोड़ा सा जो स्ट्रेस आता है तो वो उससे रिलीज़ होगा, क्योंकि हम लोग का बॉडी जानते हो कि 75% वाटर से बना होता है। तो आपको यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा कर सकता है। और एक छोटा सा और टिप कि कहीं बोतल को, ठीक है, वो तुम लोग यूज़ करके उसका ढक्कन कभी मत खुला छोड़ देना, ठीक है। मैंने ऐसे एक एग्ज़ाम हॉल में देखा है कि मतलब जो मेरे बगल वाला लड़का था वो पानी पी करके उसका ढक्कन खुला छोड़ दिया था, और क्या हुआ कि उसका बाय लक वो मिस्टेक से उसका टच हो गया, कीबोर्ड पर सारा पानी गिर गया, तो थोड़ा सा उसका हाल बुरा हो गया था। तो आप लोग थोड़ा सा उसका कैप का खास ख्याल रखोगे। तो ये था इम्पॉर्टेंट टिप, आप इसको अपने इसमें ला करके आप अपना मार्क्स ज़रूर से ज़रूर बूस्ट कर सकते हो। और कोशिश करो कि जितना चीज़ अभी हम बताए हैं ये आप अभी जो आप मॉक दे रहे हो, ठीक है, आप उसमें इसको अप्लाई करो, ठीक है, सारा चीज़ इसी तरीके से आप मॉक दो, ठीक है। आप एकदम जैसे एग्ज़ाम होता है आप उसी तरीके से मॉक दो, और कोशिश करो कि ये सारा चीज़ अप्लाई कर दें। देखो आपको ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, 100% गारंटी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक अपना वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।